अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम उत्पन्न होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों का पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे क्या है प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों का पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियों से भी भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक और इंद्रिय जनित ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा है भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा है भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी रहित है। मेरा है भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार मैं वर्तमान में ही द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को मानो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु में शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 983वें नंबर का बोल है 983। आप लोग भी पुस्तक में से निकाल लीजिएगा। यहाँ एक भाई का प्रश्न है मुमुक्षु भाई का, क्या जीव दुख में सुख मानते होंगे? क्या जीव दुख में सुख मानते होंगे? पूज्य गुरुदेव श्री उस प्रश्न के जवाब में उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि हाँ, मूल है ना,
अज्ञान। इसीलिए दुख में सुख मानते हैं। उन्होंने यथार्थ सुख का नमूना कहाँ देखा है? इसीलिए किसके साथ तुलना करें? दुख को ही सुख मान रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर जो भाई ने प्रश्न किया है, उनका प्रश्न इस प्रकार का है कि जीव जो है क्या दुख में सुख मानते होंगे? तो गुरुदेव श्री कहते हैं हाँ सच बात है, वह दुख में सुख मान रहे हैं। यह बात सही है। क्यों है? क्योंकि मूल है ना, अज्ञानी जीव है ना, उसने कभी अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया है ना, उसने अपने आत्मा के स्वरूप को समझा नहीं है ना, समझ गए आप? उसको आत्मा की खबर ही नहीं है। आत्म जो वस्तु है वह तीनों काल सुख शांति के भंडार वाली है। समझ में आ गई भैया? इस जगत में जो चैतन्य वस्तु है, जो जीव नामक वस्तु है, वह सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जैसे मिश्री मीठी मीठी होती है, ऐसे ही चैतन्य वस्तु आत्म वस्तु आनंद से भरपूर है, सुख शांति का भंडार है। क्योंकि वह अज्ञानी जीव सुख में ही दुख में ही सुख मान रहा है। समझ में आया? अनादि काल से हमारी पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है। जो शरीर मिलता है उस शरीर से अपना संबंध जोड़े हुए है। भगवान कहते हैं कि शरीर तो जड़ है और तुम जानने देखने वाले चैतन्य आत्मा हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। दोनों चीजें भिन्न भिन्न हैं। शरीर का एक परमाणु भी आत्मा रूप परिणमन नहीं करता है और आत्मा का एक परमाणु भी शरीर रूप परिणमन नहीं करता है। ऐसी दोनों वस्तुएं अनादि काल से भिन्न भिन्न है। एक मूर्तिक है, दूसरा अरूपी है, जानने देखने वाली वस्तु है। यह उसकी मूर्ता है, यह उसकी अज्ञानता है। कब से चली आ रही है? तो कहते अनादि से चली आ रही है। कब से हो? अनादि से हो। कब तक रहोगे? कि अनंत काल रहोगे। समझ में आया भैया? तो कहते हाँ मूल है ना, अज्ञानी है ना, जहाँ सुख शांति भरी हुई है वहाँ उसको ज्ञान ही नहीं है उसका। जब ज्ञान नहीं है तो उसके पास जाएगा कैसे? उसे कैसे मालूम पड़े कि सच्चा सुख किसे कहते हैं? वो तो अनादि काल से जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और उनकी जो कुछ पूर्तियां होती हैं उसमें सुख मान लेता है, और जो इच्छाएं की पूर्ति नहीं होता उनको दुख मानता है। ये अनादि काल से पर्याय में हमारी इस प्रकार की स्थितियां चली आ रही हैं। यही उसका थर्मामीटर है। जबकि इच्छा तो स्वयं दुख स्वरूप है। क्या इच्छा जो आत्मा की पर्याय में जो उत्पन्न होती है वह स्वयं दुख रूप है। समझ में आया भैया? अपनी आत्मा में जो शुभाशुभ भाव रूप से जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो पाप रूप इच्छाएं होती हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि के परिणाम, ये तो दुख रूप है ही। लेकिन दया का परिणाम, पर की दया का परिणाम, भगवान की पूजा का, भक्ति आदि का परिणाम, वह भी पुण्य भाव है, पराश्रित भाव है, वह भी दुख रूप है। जब तक हमारे आत्मा की पर्याय में इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति में हम जो सुख मान रहे हैं, वह वास्तव में वो ऐसा हो गया है जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है। कुत्ता हड्डी को चबाता है और उसमें से क्या निकलता है भगवान ये बता दो? ब्लड निकलता है। कुत्ता हड्डी को चबाता है और मानता है कि भाई साहब मुझे उसमें स्वाद आ रहा है, जबकि स्वाद तो उसके जबड़े से जो खून निकल रहा है, हड्डी को चबाते 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 भाई साहब
वो क्या समझता है कि मुझे जो है अच्छा लगता है, जैसे किसी खाज वाले को खुजली हो जाती है, क्या हो जाती है, तो उसको खुजाने में आनंद तो आता है। खुजाता है तो क्या मानता है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ गए नहीं आप। और फिर बाद दाय लेकिन उत्पन्न, देखा जावे तो, बाद में दाय उत्पन्न, देखा जावे तो उसे खुजाए बिना चैन पड़ती नहीं है, और खुजा दे तो भाई साहब दर्द और बढ़ जाता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव कुछ इच्छाओं की पूर्ति में सुख माने हुए बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं इच्छा तो स्वयं दुख रूप है, समझ ना। और इच्छा हमेशा विधवा रहती है, इच्छा कभी सद्भाव इच्छा का कभी हो नहीं सकता है। जब इच्छा होती है तब वस्तु नहीं होती है, जब वस्तु होती है तब इच्छा नहीं होती है। क्या ऐसा इसके बीच में संबंध है। इसीलिए अज्ञानी जीव सब दुखी बने हुए रहते हैं। आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो सुख मान लिया, अच्छा मन लगने लग गया। नहीं आप भाई, जानते हो घर में ये चीज आ जाए भाई साहब, है मान लीजिए आपने सोच लिया कि भाई साहब हमारे घर में 4 व्हीलर आ जाए, जब तक इच्छाएं की पूर्ति नहीं होती है तब तक दुखी बना रहता है, और जैसे ही आएगा तो अपने आप को सुखी मानने लग गया। जो कुत्ता हड्डी जैसे चबाता है, वैसे समस्त अज्ञानी जीव अपनी इच्छा की पूर्ति में सुख मानते हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि इच्छा स्वयं दुख रूप है। इच्छा का कैसे अभाव होता है उसकी विधि सीख लो। क्या समझ में आया भैया? इच्छा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर लहर जहर की आवे, हमारी आत्मा में इच्छा उत्पन्न ना हो उसकी विधि भगवान ने बताई है कि इच्छाओं के पीछे अपना चैतन्य स्वरूप भी भगवान आत्मा, जो कि भीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है, उसके स्वरूप को जानने पर, उसका सेवन करने पर इच्छा नागिन दूर भाग जाती है। वो है वास्तविक सुखी होने का उपाय है, समझ में आया? लेकिन अज्ञानी जीव है, मूल है, उसे कुछ पता नहीं है। समस्त जीव जो है वैसे अपनी इच्छाओं में सुख मानते हैं। ये कैसा सुख है भाई साहब? पहले तो इच्छा करो और फिर उसकी पूर्ति हो जाए तो सुख मानने लगता है। पहले भूख लग रही थी, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने की इच्छा हो रही थी, और मिल गए तो सुखी मानने लगता है, और नहीं मिले तो तड़पता रहता है। समझ गए आप? तो कहते हैं कि उसको कुछ पता नहीं है, समझ गए आप? अब आप कहोगे साहब इच्छा क्यों होती है? अज्ञानता से होती है, वस्तु स्वरूप को नहीं जानने पर होती है। फिर ज्ञानियों को भी इच्छा होती है, रहती है, उनकी भूमिका के अनुसार इच्छाएं बनी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूल में अपने स्वरूप को तो पहचानो कि मेरी चैतन्य वस्तु कैसी है। ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है, अरूप भी है, वेद देवल में विराजमान है, रागादिक परिणतियों के पीछे है? उसके ऊपर दृष्टिपात करो तब सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन अज्ञानी के पास में यह ज्ञान की पर्याय में कला ना होने से, सच्चा ज्ञान ना होने से उसकी दृष्टि शरीर और रागादिक के ऊपर पड़ी हुई है। इसलिए अज्ञानी जीव इच्छा की पूर्ति में सुख मान रहा है, जबकि भगवान कहते हैं कि इच्छा तो स्वयं दुख स्वरूप है। चाहे गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे सहान के सा है, वे बादशाहों के भी बादशाह हैं। जिन्होंने इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, जिन्होंने इच्छाओं को जीत लिया है, किसके द्वारा जीता है? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि आनंद कंद है, वीतराग स्वरूप है, उसका सच्चा ज्ञान करके। समझ में आया? ज्ञानी जीव अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं। समझ गए आप? हमारे अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, वे भी आत्मा है कि नहीं आत्मा? उनकी आत्मा की पर्याय में आपने देखी कोई इच्छा होती हो?
हैं? बताइए आप, वे सुखी हैं कि दुखी हैं? बोलिए भाई। हमारे साधु परमेष्ठी हैं, आचार्य भगवंत हैं, अपनी आत्मा की साधना आराधना में लगे हुए हैं। सब चीज छोड़ दी उन्होंने। क्या भाई साहब? सबसे पहले शरीर से मोह छोड़ दिया, फिर उसके बाद परिवार वालों से भी मोह छोड़ दिया भाई साहब, हैं? सब चीज छोड़ छाड़ के कैसा में तो जंगल में चले गए। बताइए आप सुखी हैं कि दुखी हैं? क्या भाई? अरे साधु परमेष्ठी हैं, मुनराज हैं, वे आत्मा है कि नहीं है? तो वे सुखी है कि दुखी है? सुखी है, चिकनी का हम साया। संयोगों में सुख मानते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। और निरंतर हमारे मन में, हमारे ज्ञान की पर्याय में उन पदार्थों का लक्ष्य बढ़ रहा है, वो हमारे दुख का कारण है। ज्ञानी जीव कहते हैं कि मूढ़ है, अज्ञानी है। जो जीव दुख में सुख मानते हैं, इच्छा स्वयं दुख रूप है। जो जीव दुख में सुख मानते हैं, दुख यानी क्या? इच्छाओं की उत्पत्ति होना वो दुख है। और उनकी इच्छा के अनुसार काम हो जाए तो सुखी मानने लगते हैं। तो पहले मूल में ही भाई साहब उसका ना करो ना। इच्छा हमारी आत्मा में उत्पन्न ना हो, ऐसी विधि भगवान ने बताई है, पंच परमेष्ठी ने समझाई है। ये अंदर अपना भगवान आत्मा इच्छा रहित है, वीतराग स्वरूप है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, आनंद का कंद है। उसका अवलंबन लेते ही कैसे में समस्त प्रकार की इच्छाएं नाश को प्राप्त हो जाती हैं। कहते हैं मूढ़ है ना, अज्ञानी है ना, उसे अपने आत्मा की खबर नहीं है ना, इसीलिए पर पदार्थों का लक्ष्य करके अपने आप को सुखी मानता है। आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके देख लीजिएगा। पहले हम अभाव में रो रहे थे, अब सद्भाव हो गया तो सुखी जैसा अनुभव करते हैं। और फिर उसमें कितनी रुकावटें हैं ये बताओ, कितनी उसमें है? आपको पहले 4 व्हीलर की इच्छा थी, गाड़ी लेके आ गए भैया। अब उसमें किसी ने हाथ लगाया, किसी ने उसे ठोका पीटा, तो क्या हुआ भाई साहब? आपको क्या होता है? अरे बोलो, वो सुख कितने समय का था? घट गया कि बढ़ गया? अरे बोलो, घटा के बढ़ गया? पहले तो उससे ही अच्छे थे भाई साहब, अब तो उसकी संभाल करने में दुखी हो रहे हो, और उसका यूज नहीं कर रहे तो और दुखी हो रहे हो कि भाई साहब 15 लाख रुपया लगा दिए हमने। क्या किया है? गाड़ी लेके आए, 15 लाख की ले आए, तो काटलिन भाई ले आए, उसका उपयोग करो ना। पहले नहीं आई थी तब दुखी थे, अब आ गई है सामने खड़ी है तो दुखी हो। ये भाई साहब का उपयोग तो करो। ये घड़ी घड़ी क्या कर रहे थे? और कोई उसको छेड़ा खानी करे तो और तकलीफ तुम्हें। क्यों भाई साहब, सुख कहाँ है मुझे बता दीजिएगा। सोचिए, विचार करिए। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी जीव कल्पनाओं में सो रहे हैं, एक दिन के सपने, एक रात के सपने। क्या कभी निद्रा से जगा ही नहीं है? अनंत काल हो गया है जीव को। मूढ़ है, अज्ञानी है, क्योंकि पर पदार्थों में इसका सुख है ही नहीं है। पहले गर्मी लग रही थी तो एसी चालू कर लिया और अपने आप को सुखी मानने लग गया। तो क्या उसका सुख जो एसी में भरा हुआ है क्या? भैया को समझ में आ रही है? भगवान है इंद्रिय की अनुकूलता में सुख मानना, वह इंद्रिय जनित सुख है, वह कोई वास्तविक सुख नहीं है, वह तो उल्टा दुख रूप है। सब काल्पनिक है। अब तुलना करे तो करे क्या? उसके पास तो इंद्रिय जनित ज्ञान नहीं है, आत्मा का तो उसे पता ही नहीं है, तो उसी से कंपेयर करता रहता है। किससे तुलना करता है कि देखो जी बहुत सुखी है, इनके यहाँ मकान है, दुकान है, लाड़ी है, बाड़ी है, गाड़ी है, इसीलिए ये सुखी है।
और हमारे पास कुछ भी नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। तो कंपेयर किससे करता है, किससे तुलना करेगा भाई साहब, किससे तुलना करता है? उसका आत्मिक सुख का तो उसे पता ही नहीं है, सामने आत्मा ही का पता नहीं तो आत्मिक सुख कहां से मिलेगा भगवान? मूड है ना, अज्ञानी है ना। जहां आत्मा की बातें चलती हो अपनी आत्मा को समझता नहीं है। बड़ी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली है, जिन्हें कुल मिला है, एक से एक बढ़िया स्पेशलिस्ट आत्मज्ञानी मिले हैं आपको, पर उनका सदुपयोग करना नहीं आता है। बस धर्म के नाम पे भगवान की पूजा भक्ति कर ली और मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हो गया। पहले अभक्ष खाते थे, अभक्ष खा रहे, मैं धर्मात्मा हो गया। बस इसी को धर्म यहीं तक समेट के रख दिया है धर्म को। समझ में आया भैया? कहते अज्ञानी है, मूढ़ है, अपने आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि आत्मा सदैव सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। पर द्रव्यों से सुख मान रहा है। पहले गर्मी लग रही थी तो एसी चालू कर लिया तो सुखी मानने लग गया। तो कहते मूड है ना, इसीलिए दुख में सुख मानते हैं। काय में मानते हैं? दुख में सुख। अगर एसी से सबको सुख मिलना चाहिए तो ऐसा एक कोई मिलेगा, मुझे ये बता दीजिएगा। वहाँ और भी व्यक्ति बैठे, भाई साहब बंद कर दो, हमको नहीं चाहिए ये तुम्हारी ठंडी ठंडी हवा, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं चाहिए? अरे भाई जब जो है एसी में सुख होता तो भाई साहब सबको मिलना चाहिए था कि तुम्हें अकेले मिल रहा है। इतना तो विचार करो। सबको होना चाहिए ना, सबको सुख बराबर मिलना चाहिए ना। एक कहता है बंद करो, एक कहता है चालू बना रहने दो, मेरे को तो सुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो एसी जो है मात्र बाहरी पर पदार्थ ना तो सुख के कारण है ना दुख के कारण है। हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य हो जाता है तो हम उसे सुख कह देते हैं, पर वह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि आनंद का कंद है, तीनों काल विद्यमान वस्तु है। समझ में आया भैया? उसका ज्ञान करो तो पर्याय में सुख हो सकता है। समझ ना? तो कहते मूड है ना, उसके पास कंपेयर करे तो करे किससे, तुलना करे तो किसी संयोगों से करता है। संयोगों से सुखी मानता है, संयोगों के अभाव में दुखी मानता है। किससे तुलना करेगा अज्ञानी जी? बाहरी पर पदार्थों से का जो तुलना करता है। समझ ना? इसीलिए उसकी दृष्टि संयोगों के ऊपर ही बनी रहती है क्या, और संयोगों की निरंतर चाय बनी रहती है। आएगी कहते मूड है। हाँ, समस्त अज्ञानी जीव दुख में सुख माने बैठे हुए हैं। तो कहते हाँ, और कहते हैं कि मूड है, अज्ञानी है, क्योंकि उसे अपने आत्मा का खबर नहीं है। सुख तो आत्मा में भरा हुआ है। आत्म वस्तु ही सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है। अरे शरीर तो दूर की बात है, रागादिक परिणतियों को भी जिसने छुआ तक नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु, राग के पीछे विद्वान वस्तु है, उस पर तुम दृष्टिपात करो, उसकी दृष्टि करो, द्रव्य की दृष्टि करो, तो भाई साहब सुख का नमूना पर्याय में प्रकट हो जाएगा। तब वो तुलना करेगा। कैसे? अंतर्मुखी हुए बिना अपने आत्मा का सच्चा सुख किसी को मिल नहीं सकता है। सुख का संबंध आत्मा से है, ना कि पर पदार्थों से है। तुम कल्पना भले जितनी करना हो कर लो, लेकिन इस रास्ते पे आपको आना ही पड़ेगा। अगर पर्याय में सुख रूपी पर्याय प्रकट करनी है, आत्मिक आनंद प्रकट करना है, तो प्रभु के बताए हुए मार्ग को आपको समझना पड़ेगा। समझना ही नहीं पड़ेगा, आपकी अपनी पर्याय को भी अंतर्मुख करना पड़ेगा। भैया कहते हैं इसीलिए दुख में सुख मानते हैं,
उन्होंने यथार्थ सुख का नमूना कहाँ देखा है? नमूना की बात कर रहे हैं, समझ गए? नमूना समझते हो? जैसे बोरे में शक्कर भरी रहती है तो आप जाते हो खरीदने के लिए तो उसमें पारी लगा देते, क्या लगाती है? वो होती है ना, ऊपर से पूरा सिला हुआ है और वो लगाते हैं ना, पारी क्या बोलते हैं उसको, जिसमें से नमूना आ जाता है। क्या जाता है? जो अंदर भरा हुआ है वो चीज बाहर आ जाती है नमूने तौर पे। आप जाते हो गेहूं वगैरह लेने जाते हो, क्या बोलते हो? परखी, समझिए नहीं आप? परखी लगा देते नहीं है? उसमें भरा हुआ है। अब इसमें क्या है भाई साहब, जरा मुझे बताइए। तो परखी लगा देते तो परखी में जो अंदर माल होता है वो बाहर आ जाता है, समझ गए? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। उपयोग को अंतर्मुख करके देख लीजिएगा, समझ पत्र प्रभाव का लक्ष्य छोड़ दीजिएगा, अंदर में वेद ज्ञान की ज्योति जलाइएगा, अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लीजिएगा, तो अंदर भरा हुआ है वो नमूना प्रकट होता है अतीन्द्रिय आनंद का, सुख का। तब उससे तुलना करके देखो, तब समझ में आएगी। तो आत्मा के ज्ञान की जरूरत है ना फिर? बिना आत्मा के ज्ञान के, बिना आत्मा की श्रद्धांजलि के क्या पर्याय में सुख आ सकता है क्या? एक बार निर्णय कर लो कि सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। पर्याय में दुख तो वास्तविक है, क्या? पर्याय में दुख वास्तविक है, वो कोई कल्पना वाला नहीं है। दुख वास्तविक है लेकिन वह काल्पनिक है। कैसा है? पर पदार्थों में कल्पना कर करके यह जीव निरंतर दुखी हो रहा है। इसीलिए ज्ञानी जीव कहते हैं तेरा सुख तेरे आत्मा में भरपूर भरा हुआ है, अरे जितना तुझे लेना हो ले ले। जैसे कुएं के अंदर पानी भरपूर भरा रहता है, जैसा बर्तन डालोगे वैसा भरा हुआ आएगा, ऐसे ही चैतन्य वस्तु तो आनंद स्वरूप है भाई साहब। तुम्हें जितना आनंद लेना हो ले लो। अपने आनंद लेने के लिए तुम्हें किसी पर पदार्थ के पास याचना करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये भगवान ने कहा है, ये पंच परमेष्ठी हमें समझाते हैं। बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। क्या भाई साहब, कैसा धर्म है ये ऐसा धर्म है कि तुम्हारी पर्याय में वास्तविक आनंद की प्राप्ति कराता है। आप कभी भी अनंत काल हो गया, इसने कभी भी अपने आत्मा का आनंद कभी चखा नहीं है। इसीलिए इच्छाओं की पूर्ति को सुख माने हुए बैठा हुआ है। वह तो इच्छा तो स्वयं दुख रूप है। इसीलिए ज्ञानी जी समस्त प्रकार के भाई साहब इच्छाओं का उनकी पर्याय में त्याग होता चला जाता है, क्योंकि पर्याय अब वास्तविक सुख को उसने ढूंढ लिया है, निकाल लिया है। कहते हैं इसीलिए दुख में सुख मानते हैं, उन्हें यथार्थ सुख का नमूना कहाँ देखा है? अपना आत्मिक आनंद वह यथार्थ सुख है। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। अनंत काल हो गया, जीव की पर्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। अज्ञानी है, उसे अपनी आत्मा का पता नहीं है, शरीर को अपना माने बैठा हुआ है और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उसमें अपनापन स्थापित किए हुए हैं। इसीलिए वह समस्त अज्ञानी जीव दुखी है। ज्ञानी कहते हैं तुम्हारा तो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं है। क्या पहले हो भाव से नग्न और फिर हो द्रव्य से नग्न। हम द्रव्य से नग्न तो हो जाते हैं, पर भाव में तो वो मैं भाई साहब भिंड का रहने वाला हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा रुपया पैसा है, ये हमारे माता पिता है। अरे भगवान, अब तुम्हारे काय के माता और पिता पहले भी नहीं थे? अज्ञानता है।
तुम्हारे पिता तो भाई साहब अरियंत परमात्मा है, आत्मा का पिता परमात्मा अरियंत परमात्मा है? ऐसी दृष्टि ज्ञानियों के पास हुआ करती है। वे अपने आप को आत्मा देखते हैं, अपने आप को शरीर नहीं देखते हैं। तब आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, तब वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। सच्चा सुख किसे कहना? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा जो कि सुख स्वरूप है, उसके अवलंबन से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो। इंद्रिय जनित जो सुख है वह वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख ही है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता है दुख। क्यों? बारी बार झांकते रहते हो, स्पर्श इंद्रिय से सुख मिल जाए भाई साहब, हैं? कितनी अनंत काल हो गए भाई साहब, कर क्या रहे? एक ही तो धंधा कर रहे हो उल्टा। स्पर्श इंद्रिय में किसको सुख मिला है मुझे बता दीजिए आप। रसना इंद्रिय में किसको सुख मिला है? खाते जाइए ना, खाते जाइए ना, खाते जाइए ना, फिर क्यों सुख है ना, खाओ ना भैया। हैं? एक गुलाब जामुन खाया तो बहुत सुखी हो गए, तो 2 खा लो तो डबल हो जाएगा, और 4 खा लो तो और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तुम्हारा 4 गुना हो जाएगा ना भगवान। फिर वहां से हटते क्यों हो? अगर वह सुख होता तो भाई साहब हमारा सुख बढ़ता ना, पर तुम तो सुख से अभी भी खाली बैठे हुए हो। कभी विचार करते हो? भव वन में जीवर घूम चुका, कड़ कड़ को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्योंकि मिलने वाली भी नहीं है, पर पदार्थ में तुम्हारा सुख नहीं है। भगवान ने बताया है, पंच परमेष्ठी समझाते हैं कि सुख स्वरूप भी तो अपनी चैतन्य वस्तु है, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। उसका अवलंबन लेने मात्र से सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। क्या? उन्होंने यथार्थ सुख का नमूना कहाँ देखा है भाई साहब? कभी पर्याय अंतर्मुख ना हुई, कभी पर्याय में सच्चे ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हुई है। समझ लेना। इसीलिए किसके साथ तुलना करेंगे? ज्ञानियों के साथ करो, करना करना। अब भी तो वही तुलना करते रहते हैं, संयोगों में तुलना करते रहते हैं। आत्मिक आनंद की तो उन्हें पता ही नहीं, नमूना उन्होंने कभी टेस्ट किया ही नहीं है। वो है ना, तो संयोगों में बस तुलना करते रहते हैं। जो को भैया इनके यहाँ लाड़ी है, गाड़ी है, जो बहुत सुखी है, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो हम दुखी हैं। काहे से तुलना करते हैं? ऐसा ही है ज्ञानियों का। ये सब कहानी समझता ज्ञानी जीवों की चल रही है। जिनकी पर्याय में आत्मिक सुख प्राप्त हुआ है, वे कहते हैं, ऐसे हमारे पंच परमेष्ठी हमको समझाते हैं, हम तो निरंतर अपनी आत्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए हैं, हम तो सुखी हैं, क्योंकि हमने सुख स्वरूपी भगवान आत्मा का पर्याय वर्ण किया है। इसलिए हम तो बहुत सुखी हो गए हैं, और तुम्हें सुखी होना है, सुखी तो होना पड़ेगा। अगर समझ में आया भैया, सच्चा उपाय कीजिए, जो प्रभु ने बताई विधि उसे अपने जीवन में अपनाइए, तब आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ये सुख है कि वो सुख है। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। बोलो, हमारे तीर्थंकरों के पास में क्या संयोगों की कमी थी? संयोग सुख का कारण ही नहीं है ना, सुख का कारण तो क्यों छोड़ते हुए? थोड़ा विचार तो करो, मन मिला है, संगी हो, निर्विचार जैसा जीवन ना जियो। हमारे तीर्थंकरों के पास में कितना महान संयोग पुण्य का उदय रहता है। अरे शरीर भी इनका इतना बलवान होता है कि देव गति के सारे देव आ जाए, उनकी टेढ़ी उंगली को सीधी नहीं कर सकते हैं, फिर भी यह उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं। समझ गए नहीं आप? चक्रवर्ती की संपदा हिंद सरीके भोग, काक बीट सब गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। क्योंकि उसने आत्मिक सुख का आनंद लिया है, उन्हें वे कंपेयर कर सकते हैं, उन्हें समझ में आती है। क्या उन्होंने अपनी आत्मा का आश्रय लिया, सम्य दृष्टि जीव ने, वो समझता है कि भाई साहब वास्तविक सुख तो ये है। वो तो अज्ञानी जीव टाइम पास कर रहे हैं। समझ में आया?
उसी में बिलबिलाते रहते हैं, उसी में इच्छाओं की पूर्ति होगी तो सुख मानने लगते हैं। समस्त ज्ञानी जीवों की यही एक कहानी है, समझ में आया? इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानते हैं और इच्छाओं के अभाव में दुखी होते हैं। तो उनके पास तो भाई साहब इंद्रिय जनित ज्ञान है, अज्ञानियों के पास में है आत्मिक ज्ञान तो है ही नहीं है। तो तुलना तो करेंगे कैसे करेंगे? कहते हैं उन्हें यथार्थ सुख का नमूना कहाँ देखा है, टेस्ट ही नहीं किया है। टेस्ट कैसे करेंगे भैया? अपने आत्मा का ज्ञान होगा तो टेस्ट करेगा ना। अंदर में चाय नहीं है अपनी आत्मा की, अरे चाय चल रही है पंच इंद्रिय के विषयों की है? कहते हैं उन्होंने यथार्थ सुख का नमूना कहाँ देखा है, इसीलिए किसके साथ तुलना करेंगे हैं? तो संयोगों में सुख दुख की कल्पना करते रहते हैं। दुख को ही सुख मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? दुख को ही सुख। अपनी इच्छा पूर्ति को ही सुख माने हुए बैठे हुए हैं समस्त ज्ञानी जीव, जबकि ज्ञानी कहते इच्छा स्वयं ही दुख स्वरूप है। इच्छा का अभाव हमारी पर्याय में कैसा है हो, तो कहते वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कीजिए तो इच्छाओं का अभाव हो जाएगा। एक ही उपाय है, पहले इच्छाओं को दुख रूप जानिए मानिए और उसका दूर करने का उपाय वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कीजिए। मैं आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ना मैं उपजता हूँ ना मेरा मरण होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवर में विराजमान है। ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव के पास में होता है तब वह पर्याय समझ प्रभाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ती हुई अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास आ जाती है। तो द्रव्य के अंदर जो शक्तियां थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, उसे ही भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। अब वह पर्याय धीरे धीरे शनि शनि बढ़ती हुई विकास करती हुई ऐसा मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करती है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चाएं हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है। हमें अपने जीवन का मनुष्य पर्याय का समय अधिक से अधिक स्वाध्याय में लगा के अपनी आत्मा की सच्ची समझ करके भाई साहब आत्मिक आनंद लेना, यही हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य समय अपना हो गया। निज निधि निज में बताई यह